जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस सेट जो है आपका पीवाईक्यू वाला रह गया है और कल हो जा रहा है 8 तारीख। तो सोच रहे हैं आज तक में जितना हो सके उतना पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दें आप सभी का। तो देखते हैं, पहले ये क्लास हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और तुरंत कोशिश करते हैं हम अगला क्लास लाने का, अभी तुरंत, यानी कि आज दिन भर में देखते हैं, आज शाम तक में, रात भर तक में कितना हो सकता है। तो जितना हो सके मैक्सिमम उतना हम आपको करा देंगे, क्योंकि टोटली जो है इसमें 33 प्रैक्टिस सेट था, आप सभी को बताए थे। तो आज ये 28 ही है, तो देखते हैं आज तक में कितना हो पाता है। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से, है ना। चलिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का ही सेशन है, तो शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कहते हैं संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, 8वीं में। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ना जी। हाँ ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहीं पर कहता है कि किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहेंगे सर घुड़सवार में अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर फटाफट से कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि टोटली जो है हमारा कोशिश है कि पूरा का पूरा 33 करा दें। यहाँ पर कह रहा है मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई मेरे मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है, कहेंगे सर लज्जित होना। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं बाबू, बताइए। तो वर्णों की आवृत्ति को कहिएगा सर अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हम लोग, है ना जी। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए। अशुद्ध वाक्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क पर कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो, ये गलत है। सड़क का कंकड़ होना चाहिए, और वो भी कंकड़ की जगह कंकड़। सड़क का कंकड़ कूड़ेदान में डाल दो, तब होगा सही। तो अशुद्ध यही वाला था। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है चक्र पानी में कौन सा समास है? तो कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास है चक्र पानी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यशोधरा का संधि विच्छेद पूछ रहा है, बताइए। तो होगा यशः जोड़ धरा, है ना जी, और विसर्ग संधि है इसमें, कहेंगे सर यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में काला पद का पदबंध भेद बताइए। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है, कौन सा पदबंध है? तो देख रहे हैं कि ये क्या बता रहा है, व्यक्ति पागल है, कौन सा? तो उस छत के कोने में बैठा हुआ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर विशेषण पदबंध है, ये विशेषता बता रहा है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कि उसकी किस कृति पर, किस चीज़ की रचना पर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे सर उर्वशी पर, याद रखिएगा। उर्वशी के रचयिताकार कौन है? कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर, इनको ज्ञानपीठ की प्राप्ति भी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? तो सी हो जाएगा आंसर, कहेंगे सर चौपाई का उदाहरण है। कहता या लकोटी अरु कामरिया पर राजती हूँ, पुर को ताजी डारो, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बी आंसर हो जाएगा, इसमें सवैया छंद है। अगला क्वेश्चन, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से ये किस कारक का उदाहरण है? चाकू से, अपादान में अलगाव का बोध होता है, और करण में जो से आता है वो अलगाव का बोध नहीं कराता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर 12 का डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेंगे सर उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अच्छा हम फैन ऑन करके जो है क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यदि आप सभी को आवाज़ सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हम अगला जो क्लास लाएंगे उसमें हम अभी फ़ैन बंद कर देंगे, अभी हम चालू रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखिए, कहता है हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, ये किस वाक्य से संबंधित है? हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, तो यहाँ प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, और मिश्र भी और संयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वैसे जैसे, या क्योंकि इस प्रकार से शब्द और भी शब्द इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल ही हो जाएगा, है ना जी। सिंपल वाक्य है, ये सरल वाक्य है। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, ये सरल वाक्य है। ये है आपका गद्यांश वाला, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि नवीन का विलोम बताइए। गद्यांश से कोई लेना देना नहीं है। तो नवीन का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो नवीन माने नया, प्राचीन माने पुराना। सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अलंकार को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो अलंकार को कहेंगे सर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। शब्दों को सुनकर जो हम समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर उसको हम बोलते हैं अर्थ, है ना जी। शब्द जो बोलते हैं समझ जाते हैं तो अर्थ ही समझते हैं। शब्द क्या है? ध्वनि का समूह है, वाच्य है, वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो शब्द एक प्रकार का क्या है? कहेंगे सर ध्वनियों का समूह है ना जी, ध्वनियों का समूह। अगला क्वेश्चन कहता है बहुरी बदन बिंदु अंचल ढांकी, इसमें कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, बदन का विधु से तुलना किया गया है डायरेक्टली, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है? गजट, पूरक, शैक्षणिक, वेतन विधि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे सर वेतन विधि। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बी होगा इसका आंसर, कहेंगे सर जी 2 भेद होते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन समझिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कहता है ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, कौन सा अलंकार है? तो ना शब्द का कई बार यूज हुआ है, कहेंगे सर यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार। कहता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? मतलब ये पूरा का पूरा एक रचना का नाम ही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर इसके लेखक है डॉक्टर सुमन राजे। याद रखिएगा, इसके लेखक कौन हो जाएगा? डॉक्टर सुमन राजे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा? कहेंगे सर यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, चूंकि शब्द हम लोग को मानो मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दुल्हिन गावहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, कौन सा अलंकार है? कौन सा रस है बताइए? तो सी आंसर हो जाएगा जी, संयोग रस यहाँ पर है ना जी। देख रहे हैं ना, इसमें सीता जी और राम जी का मिलन हो रहा है, उसी के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। साइंस को स्टार्ट करते हैं फटाफट। कह रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य का तात्पर्य किससे है? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वस्थ प्रजनन अंग और कार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसके वृद्धि के लिए किया जाता है? तो डी होगा आंसर, उपरोक्त में से सभी के लिए। कैसे कि मृदा उर्वरता के लिए, नाइट्रोजन युक्त तत्वों में वृद्धि के लिए, मृदा में वृद्धि के लिए, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कहता है वायुमंडलीय दबाव पर वाष्पित होने वाले पानी के लिए बर्न आउट थोड़ा ऊपर के तापमान पर होता है, कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा 55 के। अगला क्वेश्चन कहता है सीमेंट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रारंभिक सेटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो सबसे पहले कौन सा सेटिंग होता है सीमेंट में? तो कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। याद रहेगा ना, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे सर अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन से हैं? तो कहेंगे सर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए क्लास थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सोच रहे हैं 33 करा दें आप सभी को। देखिएगा, किस धातु का निम्न क्वथनांक होता है इनमें से? बताइए, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, हीरा। क्वथनांक किसका सबसे कम होता है ये पूछ रहा है? तो सोडियम हो जाएगा आंसर जी, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वे 2 गैसें जो मिलकर लगभग 99% वायु बनाती है, बताइए तो 2 ही गैस उनका है, कौन कौन सा है जो कि 99% वायु बना देता है? तो 78% तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। और 21% क्या होता है? कैंसर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है? कहिएगा सर सी में दे रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें ठंडे खून वाले जीवों की समाविष्ट किया गया है। ठंडा खून वाला जीव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहेंगे सर जी सांप, मेढक और कॉकरोच, ये ठंडा खून वाला जीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, कण की गति क्या हो सकती है? बी हो जाएगा आंसर, कहेंगे सर जी द्विविमीय या 2 आयामी हो सकती है। अगला क्वेश्चन कहता है हीलियम परमाणु के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो कहेंगे सर 0, क्योंकि इसका अष्टक जो है पूरा है। अगला क्वेश्चन कहता है एक विशिष्ट विशेषता जो केवल, लेकिन सवाल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक पूछा है हमको जैसा लग रहा है। यहाँ पर ये पूछना चाहिए उनको कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तब हम बोल सकते हैं 0। वैसे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आंसर आपका ए ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विशिष्ट विशेषता जो केवल फाइलम कोएलेंट्रेटा में मौजूद है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर जी नेमाटोस्टिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ठोस से गैस में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में जा रहा है, मतलब द्रव में बदल ही नहीं रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? कहिएगा सर उसको तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इनमें से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? नाम याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक सफल वन संरक्षण रणनीति में शामिल होना चाहिए क्या? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कहेंगे सर जी सभी भौतिक और जैविक घटकों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किस रंग या फिर वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो कहेंगे सर लाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है। अब कहता है कि यह पाया जाता है कि प्रत्येक प्रकरण में लवण और जल बनता है, उदासीन लवण बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है या फिर अम्लीय लवण बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर लवण और जल बनता है। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध पूछ रहा है, यहाँ पर आर वाला फॉर्मूला लगाइएगा V²/P, ठीक है, इसके ऊपर बनाइएगा, बन जाएगा। अच्छा चलिए बना ही देते हैं। देखिए V² लगा हुआ है, कितना है? तो कहेंगे सर 220 वोल्ट का स्क्वायर करना है, तो 220 वोल्ट और 220 वोल्ट 2 बार गुना कर दिए। और यहाँ पर P विद्युत शक्ति कितना दिया? 10 वाट। ये 10 वाट नहीं, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 100 वाट होगा, 100 नीचे रखना है, ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर। अब 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 काटिएगा, 22 गुना 22 करेंगे तो 484 निकलेगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 484 ओम। याद रखिएगा, यहाँ पर 100 होगा, मिस्टेक से प्रिंटिंग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर जी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि यदि पत्थर को लंबवत ऊपर फेंका जाता है और वह जमीन पर लौट आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कहाँ पर होगी? तो कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अधिकतम ऊंचाई पर उसकी स्थिति, जहाँ तक यानी यहाँ से हम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो जहाँ पर जाके यानी यहाँ स्थिर हो गया, यहाँ से लौटना वापस हो जाएगा शुरू। तो अधिकतम ऊंचाई पर जितना मैक्सिमम तक ये जाएगा वहाँ पर उसका स्थिति ऊर्जा सबसे अधिक रहेगा। उसके बाद नीचे गिरते जाएगा, स्थिति ऊर्जा घटते जाएगा और गतिज ऊर्जा में परिणत होते जाएगा। ये सब तमाम चीज़ें आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए GK/GS का, कहता है कि प्रारंभिक वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग डैश और डैश के कपास उत्पादन बेल्ट में केंद्रित था। फुलफिल करना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सी, महाराष्ट्र और गुजरात आएगा। देखिए प्रारंभिक वर्षों में सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक बेल्ट में केंद्रित था, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो ए हो जाएगा आंसर, कहेंगे सर जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है? बी हो जाएगा आंसर, कहेंगे सर जी पेट्रोलियम उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, किसके कारण से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बी, सी और डी के कारण, यानी कि धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहेंगे सर जी जर्मनी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो बी होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी माना जाता है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर वायु मार्ग, है ना जी। नीचे जमीन पर लड़ाई वगैरह चल रहा हो लेकिन वायु मार्ग के द्वारा उसे तुरंत जो है सारे चीज़ का आवंटन कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कहता है किसी पैमाने की सर्वाधिक स्वीकृत लंबाई 6 इंच या कितनी हो सकती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है UNO के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी? तो उसका नाम था हेम रस्कजोल्ड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, हेम रस्कजोल्ड। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल का अस्तित्व में क्या होना आवश्यक है? कम से कम 2 राज्य या कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य या कम से कम 5 राज्य? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कम से कम 5 राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर लोगों के बीच शक्ति का विभाजन, है ना जी। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है?
ये तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा, कहेंगे सर खान अब्दुल गफ्फार खान उपनाम है इनके, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो ए हो जाएगा आंसर, कहेंगे सर व्लादिमीर लेनिन, ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? बताइएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर थॉमस पेन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 84। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? कहेंगे सर वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन, डी बिल्कुल सही जवाब। और लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, इसको देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रसार का कारण नहीं बनता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कहेंगे सर विदेशों द्वारा आक्रमण, है ना जी, विदेशी देशों द्वारा या विदेशों द्वारा आप सीधे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधन के लिए नहीं। तो विंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिएगा क्लास यहाँ पर एंड करते हैं और फटाफट से मिलते हैं आपको अगले क्लास में।